हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग है, टॉपिक है उसका कि आपकी अट्रैक्टिव बातें। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पे आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और बेल आइकन होगी, एक बेल बनी होगी, घंटी बनी होगी, उसको क्लिक करें, प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। साथ ही गाइस आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो आपकी अट्रैक्टिव बातें, मेरे व्यूअर्स की क्या अट्रैक्टिव बातें हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या ऐसी अट्रैक्टिव बातें हैं जो अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए, गाइस यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल में पूछा है और कि आ, आप मतलब ऐसे कि आप से बात की है मैंने, तो मेरे से जब बात होती है तो वो काम के उससे ही होती है। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग से संबंधित, चैनल से संबंधित अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है मेरे नाम पर, तो आप सतर्क हो जाइए। ठीक है, इस तरह के फ्रॉड होते रहते हैं और हर चैनल्स में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं। ठीक है, तो मैं अकेली हूँ, अकेले ही बात करती हूँ। मेरा एक ही ये फ़ोन नंबर है और इसी के थ्रू ही अपॉइंटमेंट या बातें होती हैं। ठीक है, और मेरी आवाज़ आप लोग जानते हैं, रीडिंग में सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आपको खुद समझना चाहिए कि कौन क्या। मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं सिर्फ अकेली हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा बोला गया आपकी टीम, तो मेरी कोई भी टीम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो संभल कर रहना है। मेरे नाम पर या मेरे वीडियोस के नाम पर किसी तरह का आपके साथ कोई गलत करता है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं गाइस। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आ जाता है कि आपकी अट्रैक्टिव बातें, है ना। आपकी अट्रैक्टिव बातें हम देखेंगे आज, मेरे व्यूअर्स की अट्रैक्टिव बातें। गाइस यहाँ पर आपकी अट्रैक्टिव बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं, वो इस तरह की है कि आप बहुत ही ज़्यादा संजीदा संजीदा व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। ओके, तो ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। चलिए, ये अपने आप ही आ गए हैं तो एक्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो हैं, आपकी अट्रैक्टिव बातों में बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग दिखती है। आप हर सिचुएशन में जो सबसे अच्छे आपके व्यक्तित्व का आकर्षण का केंद्र बोल सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट, लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसका रीज़न ये है कि आप हर सिचुएशन में हर तरह के लोगों के साथ सामंजस्य बैठाते हैं, या ये बोले इक्वली एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं। अगर वो कोई एक बहुत ही आपके स्तर से ऊपर हो या आपके स्तर से बहुत ही नीचे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। आप किसी का लेवल, किसी का स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इस तरह की, या किसी के बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होना और किसी के पास कोई पुअर है, रिच है, आपको इन बातों से कोई मायने नहीं रखता, मतलब नहीं रखता है। आप किसी भी इंसान को उसके व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा
अट्रैक्ट होते हैं और हर किसी के साथ आप मिलना बातें करना पसंद करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो आप सहयोग भी करते हो और आपने किया भी है। एक व्यक्ति को नहीं, आपने बीमार का हेल्प किया है, आपने फाइनेंस से लोगों की हेल्प की है, रुपए पैसे देकर आपने अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जाकर काम किए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कहीं आपने फैमिली को नहीं बताई और अपनी फैमिली वालों से भी छुप कर किसी का सपोर्ट करना, हेल्प करना, ऐसे लोगों का जो नीडी थे, जो पुअर थे, जो ज़रूरतमंद थे, यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। गाइज़, आप यहाँ मुझे चैरिटी करते हुए भी यस दिख रहे हैं। आपने कहते हैं ना, धर्मार्थ और परमार्थ जैसी चीज़ों को काफ़ी ना समझते हो भी, चाहे इसकी आप डीप मीनिंग समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन आपका दिल इतना सच्चा और सरल और अच्छा है कि जिन लोगों की आपने हेल्प की है उनकी दुआएं आपके साथ चल रही हैं और वो लोग चाहे आपसे आज संबंधित हैं, कुछ लोग कुछ नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं, आपको पता भी नहीं कि आपने किस किस की हेल्प की है। ये कन्फर्म है, ये बात है, क्योंकि आपका नेचर है कि आपने बहुत लोगों का सपोर्ट और हेल्प किया और आपको कुछ लोगों का पता, कुछ का पता ही नहीं है, बहुत से लोगों का। तो गाइज़, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। क्यों, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि जब आपने ऐसे कुछ काम किए, कौन कौन से काम किए ये भी मैं बताती हूँ। किसी को मानसिक रूप से ऐसी परिस्थितियाँ आई थी कि आपका दोस्त हो सकता है या आपका फ्रेंड, आप ऐसे बंदे या बंदी को जो कि शायद फैमिली से परेशान था और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी और आपने उस वक्त उसको सपोर्ट किया है। एक आपका सपोर्ट, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, एक सपोर्ट देने का हो, उसको गाइड करने का, रास्ता दिखाने का था और उसकी परेशानियों को आपने समझा, सोचा, सुना, देखा और आपने काफ़ी हद तक उसको रिलैक्स किया। उस वक्त को, उस टाइम को आपका वो दोस्त, वो बंदा या बंदी आपको भूल नहीं पाता। आपसे हो सकता है शब्दों में ना भूल पाए, शब्दों में बोलने का उनको कभी सामने से आपको ना बोले, लेकिन उन्होंने कई लोगों को ये बातें बोली हैं और वो जानते भी हैं कि आप इस प्रकृति के हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत अट्रैक्ट करती है। जो जिन लोगों ने सुना उनके माध्यम से आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन गए और आपकी बातें उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। आप उनसे ज़्यादा संबंधित नहीं है। तो ये होता है एक चीज़ें कि बहुत बहुत अलग ऑरा है आपका, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छे कर्म हैं आपके। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं। और क्या है आपको अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें यहाँ पर बताती हूँ कि आपकी ओर जो आपका व्यक्तित्व जो रहता है लोगों को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो सुनने से हो। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपसे डायरेक्ट जुड़े नहीं हैं, मैं बता दूँ, सुनते हैं आपके बारे में, यहाँ वहाँ से सुना है और उनको वो चीज़ें, मतलब आपके अंदर एक खिंचाव दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी, इससे रिश्ता रखना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए, कभी मौका मिले तो इनका भी हेल्प करना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। गाइज़, यहाँ पर ये है कि आपके फैमिली में हो सकता है या कोई रिलेटिव हो सकता है, जबकि बहुत लंबे समय से शायद वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। आपने उनको बढ़कर हेल्प की है, सपोर्ट किया है और दिल से किया है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। और क्यों किया? क्योंकि उसका रीज़न था कि आपके अंदर लोगों, ये चीज़ें तो जब कोई फाइनेंस से जुड़ा होता है, पर अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में चलता है, तो बहुत लोगों को पता होती है गाइस। ये ज़्यादा दिन तक बातें नहीं वो रहती हैं छुप कर। 4 लोग देख रहे होते हैं बट आता 1 या 2 हाथ ही है। आपका हाथ उनमें से एक था जब आपने आगे बढ़कर, अमाउंट मैटर नहीं करता है, चीज़ें नहीं बताने की होती हैं, आपने शायद दिखाया नहीं, बताया नहीं, और आपने इस तरीके से हेल्प की है, सामने से आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़ाकर, जो कि आपके पर्सनैलिटी को या आपकी अट्रैक्टिव बातों में ये जुड़ जाता है, 4 चांद लगा देती है। और जिस तरीके से आपने हेल्प की है उसके बारे में उन्होंने कहीं और भी बताया है कि उस टाइम पर आप उनके साथ थे और आपने हेल्प की है, सपोर्ट किया है, सामने से बोलकर, खुलकर, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं।
चीज़ें यहाँ पर ऐसी आती हैं गाइस कि बहुत से लोग होते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं, पर अंदर से कुछ डर रहता है, भय रहता है, या किसी का इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं करना है या कुछ भी। आपने इन चीज़ों को दरकिनार किया और आपने ये चीज़ें की हैं। यहाँ पर लिखित रूप में दे सकती हूँ कि यस, ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आपके अट्रैक्टिव बातों में और भी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बताऊं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का काफ़ी मन किया हो, ऐसी कनेक्टिविटी बनी हो कि हमको आगे जाना है, एक ऐसा रास्ता जहां आप अच्छे से रह रहे, खा रहे, अच्छे से लाइफ आपकी अच्छी जा रही है। पर कुछ स्ट्रगल आए लाइफ में, जब थोड़ा सा उठापटक होती है, तो आपने उन चीज़ों को भी ठीक किया, उससे आप अच्छे तरीके से बाहर निकल के आए। लेकिन आपसे कुछ लोग ऐसे मिले, या आप रास्ते में चलते चलते एक अंतरात्मा आपकी कहीं ना कहीं ये कोशिश करने लगी जानने की कि मुझे कुछ और अलग करना है, कुछ और रास्ता अपनाना है, यहाँ पर सोसाइटी को देना या कुछ करना ऐसा कि जब आप एक जगह में रहें और लोग आपसे ज़्यादा जुड़ें। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है गाइज, और बहुत बड़े स्तर पर है ये। आपकी इच्छा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और कुछ लोगों के लिए अभी भी चली आ रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो एक बहुत बड़े स्तर का सोसाइटी के लिए बड़े स्तर पर देना, जैसे होता है ना कि कुछ NGO से आप जुड़ना चाहते हो, कुछ आश्रम वगैरह जो होते हैं उनसे जुड़ना चाहते हो, या आप ऐसे जगहों से कि जहाँ पर बीमार बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग बूढ़े लोग होते हैं, ऐसी जगहों से। तो ये चीज़ें आपकी बहुत दिख रही है गाइस, पर ये पॉसिबल आपके लिए नहीं हुआ। तो आपने इनडायरेक्ट वे पर, मतलब आपने अपने तरीके से इस तरह के लोगों की हेल्प की है। जब आपने हेल्प की है, आपने किसी को नहीं बताया, बट आपसे जुड़े हुए कुछ बंदे या बंदियों को ये बात पता थी, जो उन्होंने कहीं बोली है, और आपके बारे में ये पता है कि आप इस तरह के काम करना चाहते हो और आपकी रुचि है। ये आपके पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है, या बोले हैं कि आपके व्यक्तित्व को अट्रैक्शन बना देती है। आपके व्यक्तित्व का अट्रैक्शन जो है ना, यहाँ पर एक तरह से नहीं है, कई लोगों से जुड़ा हुआ है। आप बोलें ना बोलें, आपने बताई बातें किसी को नहीं बताई, मायने नहीं रखता है, लेकिन यस, ये चीज़ें हुई हैं और कुछ लोगों को पता भी चला, कुछ लोगों ने देखा भी, कुछ लोगों ने सुना भी। यहाँ पर यह है कि इसकी वजह से जो अट्रैक्शन रहता है वो कई गुना बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं, जो आपको नहीं जानता है वो भी आपको, चाहे वो फेस टू फेस ना मिले, फेस टू फेस बात ना करे, ठीक है, लेकिन वो आपको जानता है और वो आपसे जुड़ना चाहता है और वो आपसे कनेक्ट रहना चाहता है किसी न किसी तरह से। ये भी एक अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप में मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप में से सभी लोगों ने ये चीज़ें की हुई हैं, या किसी एक व्यक्ति को जैसा रेजोनेट करेगा ये चीज़ें। ज़्यादातर तो मुझे दिख रही है कि एक ही बंदे पर, एक ही बंदी या बंदे की लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जो एनर्जी है ना वो पूरा चारों तरफ फ्लो हो रही है। एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव है। आपने देखा यहाँ पर कहीं भी इस तरीके के आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये मुझसे रेजोनेट नहीं करता है। यहाँ पर बहुत से लोगों का है कि आप रिलेशन में थे, रिश्ते में थे, यस थे, और अभी भी हैं कुछ लोग जिनका थे के लिए बता दूं कि रिश्ते में थे। आपका रिलेशन, आपका हस्बैंड वाइफ का, आपका लवर का, यहाँ पर लवर का मैं ज़्यादा बोलूँगी, पार्टनर का बोलूँगी, पर्सन आपका जो था वो, उसका अट्रैक्शन आपकी इन्हीं बातों को लेकर का था कि आप काफ़ी सोच से एकदम यूनिक हैं, अलग हटकर हैं। हो सकता है आपका बंदा या बंदी मिलिट्री जॉब में, या फिर ऐसे साहस और हिम्मत वाला काम करने वाले किसी ऐसी चीज़ में, या मेंटल रूप से जहाँ पर मानसिक कार्य किया जाता है, ऐसी जगह से भी हो सकते हैं। उनका अट्रैक्शन बराबर गाइस आज भी बना हुआ है। आपकी
अच्छाइयों से उन्होंने आपको देखा है, उन्होंने आपको सुना है, आपको समझा है। जो अट्रैक्ट करती थी बातें इस रिश्ते से पहले, शायद आपके रिश्ते बनने का अट्रैक्शन भी यही था, आपकी सोच, आपके कर्म। ठीक है, यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ ऐसी लोगों को आपने फेस किया है, जो यहाँ पर एक बंदा या बंदी मुझे दिख रहा है, काफ़ी नेगेटिव थे आपकी लाइफ में आए, और उन्होंने एक रिश्ते को प्यार की तरह शुरू किया, शुरू हुआ, और चीज़ें इतनी ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आगे बढ़ी, रिश्ता बहुत अच्छा चला, बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं जाकर टूट गया। ये रिश्ता आज की डेट में हो सकता है गाइस आपकी लाइफ में नहीं हो, एनर्जी ऐसी ही है कि आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर ये रिश्ता बहुत दूर है, नो कांटेक्ट है, इतना लंबा समय हो गया है, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है आपका बंदा या बंदी या रिश्ता आपका, आपके घर से, मतलब आप जिधर रहते हो उस सिटी से बिल्कुल अलग है, बहुत दूर है, जहाँ पॉसिबल नहीं है कि डेली जाकर मिलना। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, जब इन कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में आकर मिसअंडरस्टैंडिंग की, लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और अलग कर दिया। लेकिन अगर बोला जाए कि आपकी जो अट्रैक्टिव बातें थी, वो शायद आपका बंदा या बंदी, या आपका जो रिश्ता था, पार्टनर, पर्सन, जो किसी भी तरह का रिश्ता हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई मायने नहीं रखता, आज भी उनका अट्रैक्शन आपकी ओर है। और ये अगर बोला जाए कि क्या ये रिश्ता जुड़ेगा, तो रिश्ता तो फिर से जोड़ना चाहता है, लेकिन एक पक्ष, दोनों नहीं। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका पार्टनर आपसे फिर से पास आना चाहता है, नज़दीक आना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ गलतफहमियां, कुछ गलती हुई थी, और आपका जो अट्रैक्शन है वो भूल नहीं पा रहे हैं, या आपका व्यक्तित्व बोल दें, या आपकी अट्रैक्टिव बातें, जो जिस टाइम पर आप मिले, आपने बातें की, मिले, एक साथ रहे। यहाँ पर कुछ लोगों के एक साथ रहने की भी एनर्जी है, तो वो जो होता है वो गाइज वो भूल नहीं पा रहे हैं, और आपके पास यकीन मानिए आएंगे ज़रूर, टच ज़रूर होगा, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा है आपसे रिश्ता आगे ना जाए, ना बने, ना चले, लेकिन आपसे जुड़े रहना, जुड़े रहेंगे, ये कन्फर्म है, जुड़े रहने की एनर्जी है। डेली बात हो ना हो, मिले ना मिले, इस तरह का कोई बात नहीं है, पर चीज़ें हैं। आपकी लाइफ में वो टाइम भी आया कि जब अपनी परिस्थितियों से, चीज़ों से, हो सकता है कि बहुत टाइम, एक लंबे समय तक आपने फैमिली के अंदर भी स्ट्रगल किया है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्ट्रगल किया हो कुछ खास रिश्तों के साथ, परेशानियों के साथ, कुछ दिक्कतों के साथ, जो कि लोगों ने देखा, सुना, एहसास भी किया, और आपके सामने उन एहसासों को रखा भी, लेकिन आपने शायद उनको तवज्जो नहीं दी, या इतनी अहमियत नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि ये मेरी फैमिली है, या मेरे अपने लोग हैं। आपने हर तरह की बातों को देखा, सुना, समझा, फेस किया, स्ट्रगल भी किया। अब चीज़ें आती है कि जिन लोगों ने आपको नज़दीक से आपकी बातों को, आपके दुखों को, कष्टों को, बातों को, फीलिंग्स को महसूस किया, वो उन लोगों ने कहीं और बोला। जिन लोगों से बोला उन लोगों ने आप पर फोकस किया, और इन चीज़ों को आपकी एक व्यक्तित्व के रूप में बना लिया कि यस, कितने अच्छे हैं, इनकी बातें कितनी अट्रैक्टिव है। लाइफ में अगर इनसे कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो ये आपकी बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव बातों में आता है। जो बाहर के लोग, जो आपके साथ रहे नहीं, सिर्फ उन्होंने एहसास किया आपकी स्ट्रगलिंग को, आपकी परेशानियों को, दिक्कतों को, और फिर आपने बैलेंस भी किया गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं, ये आपका अपना खुद का एनर्जी लेवल है, खुद का पावर है। मैंने बोला ना कि लाइफ में आप बराबर जानते हैं कि किस तरीके से आपने उन चीज़ों को लेबल किया और बैलेंस किया, और उस चीज़ को साथ में लेकर अभी भी चल रहे हैं। कुछ लोग बाहर निकल गए, लेकिन कुछ लोग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फैमिली का मैटर है गाइस। यहाँ पर अपने तरीके से
चीज़ें आएंगी आपके सामने, और भी चीज़ें आपके सामने बेहतर होती जाएंगी, चीज़ें आएंगी, समस्याओं का हल निकलेगा, आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि आपका अट्रैक्शन ही इस तरह का है, और अभी इस तरह का है। ठीक है, तो आपकी अट्रैक्टिव बातें क्या है गाइस? जैसे मैंने बोला है कि कुछ लोग हैं जो आपको दो बंदे मुझे यहाँ पर दिखते हैं, दो बंदे, दो मेल, और एक मेल और फीमेल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दो मेल कन्फर्म है, और कुछ लोगों के लिए एक मेल एक फीमेल ऐसे होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे लाइफ में। चाहे आप कैसे भी किसी भी टाइम पर उनको याद करें, पुकारें, बुलाएं और उन पर नाराज़गी करें, तो भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर ये ऊपर वाले की ओर से आपको एक क्या बोलना चाहिए, सपोर्ट ही है, जो आपके कर्मा थे, जो आपकी अट्रैक्शन है, आपके ऑरा का अट्रैक्शन ऊपर वाले को मिल जाता है। आपकी एनर्जी उनको मिल जाती है, उनको समझ में आ जाता है लोगों को। आपकी बातें जो हैं, जो चीज़ें हैं जो आपकी ओर अट्रैक्ट करती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ में एक टाइम, एक पीरियड भी ऐसा था कि जब आपने अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, परेशान हो गए थे, उन चीज़ों से आपने बाहर निकला। यहाँ पर मुझे कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, बहुत से लोग अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इन चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। और अगर बोला जाए कि ये सारी चीज़ें आपके साथ मिलकर किस तरह से वर्क की हैं, तो आज की डेट में बोला जाए तो आपका यही बातें, जो सोच समझ कर बातें करना आज की डेट में आपके अंदर है। दूसरों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, एक अच्छी राय देना, अपनी परेशानियों को छुपाना और दूसरे को उस परेशानी से बाहर निकालना। अपने मन और दिल की बातों को आप काफ़ी हद तक छुपा कर ले जाते हैं गाइस। इवन अगर बोला जाए तो आप अपने अगर खास दोस्त से, खास पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, इवन अपने बच्चों से अपनी परेशानियों को तक नहीं बोलते, अपनी दिक्कतों को छुपा लेते हैं। आपको लगता है सामने वाला खुश है तो बस मैं खुश हूँ, आपको उसमें खुशी मिलती है। अगर आप सोसाइटी के बीच में हैं, अगर आपकी किसी बात से उनको खुशी मिलती तो आप अपने दुख दर्द को उस वक्त भूल जाते हैं, छुपा देते हैं। क्योंकि स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में दिखा है गाइस। आपने क्या है, एक्सेप्टेंस सीख लिया है, लव को एक्सेप्ट करना, चाहे वो किसी भी छोटे से बच्चे से मिले, बड़े से बुजुर्ग से मिले, आपके दुश्मनों से भी इवन मिले ना, तो आप वो इस तरह के बंदे हैं कि दुश्मनी भी उस वक्त को भूल जाते हैं। आपको लगता है सामने वाला सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, अभी तो ये सही है। आपकी एनर्जी उसके लिए निगेटिव होकर नहीं जाती है। लेकिन चीज़ ऐसी है कि आपके ऊपर, यस अगर बोला जाए तो ये टावर मूवमेंट आपके दुश्मनों के द्वारा किया गया। ये आपकी पर्सनैलिटी को या अट्रैक्टिव बातों में ये और ज़्यादा ऐड हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है और आपके आसपास के लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है और उनको पता है। बिंदास होकर ज़िंदगी जीते हैं आप। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों को राय भी देते हैं कि आपने खुश रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से सोचो, और इसके लिए आप कोशिश भी करते हैं। दूसरों की ज़िंदगी बनाने के लिए आपने बहुत कुछ देखा, सुना, समझा और उनको बताया कि नहीं, अब आप ऐसा कीजिए, आप इस तरीके से कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यकीन मानिए कि आपकी वो जो दी गई सलाह थी, शायद आपने बोलने के लिए बोल दिया हो, सलाह देने के लिए दे दिया हो, या आपको दुख और कष्ट सहन नहीं हुआ उसका, उस वक्त उसको बाहर निकालने के लिए बोला, लेकिन वही बात उसके लिए उसको परेशानियों से निकाल कर बाहर ले गई। वही दिक्कत जो थी, जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी है, उस क्षण वो परेशान था वो बंदा या बंदी, वो उससे बाहर निकल गया आपके एक शब्द, आपकी एक राय से, आपकी एक हेल्प से, आपके एक सपोर्ट से। तो ये चीज़ें जो है वो आजीवन इंसान नहीं भूलता गाइस। आप भूल जाएंगे कि शायद अरे यार किस सन में क्या कब की, कोई अगर आपको बोलेगा भी कि आपने पता है उस समय मेरे से ऐसा बोला था, तो शायद आप भूल जाए कि कब बोला था, किस सन में बोला था, कब बात हुई थी, किस महीने में बात हुई थी, मुझे याद नहीं, हो सकता है मैंने बोल दिया हो। लेकिन जिसको आपने बोला है वो आजीवन आपको भूलने वालों में से नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स आ रहा है। ये पूरी कायनात से आ रही है, पूरे लोगों से आ रही है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ इंसान भी खड़े हैं। यहाँ पर ये देखिए चीज़ें क्या बोल रही है कि पूरी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से दिया है गाइस, लिया नहीं।
ऊपर वाला आपको देता है, ठीक है, देता है और देगा भी, यकीन मानिए। तो ये आपकी ओर अट्रैक्ट करने वाली ऐसी बातें काफ़ी, आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, और बहुत सी विद्याओं, बहुत सा ज्ञान, बहुत सा नॉलेज रखने वाले लोग भी हैं। तो चीज़ों को समझिए, ये अट्रैक्शन बनता है आपकी ओर कि इंसान इतना ऊंचा होते हुए भी, इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी, या इतने पढ़े लिखे एकेडमिक, उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि अगर वो तो है बहुत अच्छी एजुकेशन दिख रही है, क्वालिफिकेशन यहाँ दिख रही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शायद पारलौकिक विज्ञान, ज्ञान, शोध, शास्त्रों को जानते हैं। तो ये चीज़ें ना आपकी ओर अट्रैक्ट करती हैं, लोग आपकी बातों में अट्रैक्शन आता है, आपकी ओर आपकी अट्रैक्टिव बातों में शामिल हो जाती है, जिसको लोग और जानना चाहते हैं, जिसको और सुनना चाहते हैं, जिसको और पाना चाहते हैं। मौका मिलेगा तो ज़रूर आपका लोग साथ देंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। ये अट्रैक्शन है गाइस। ओके, बाय बाय। तो ये रीडिंग थी आपकी बातों का अट्रैक्ट